वेलकम टू एसएम नॉलेज हब। आप सभी पेरेंट्स का हमारे चैनल पर बेहद स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय ने क्लास 6 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। 16 सितंबर 2024 तक क्लास 6 में जो पेरेंट्स अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं JNVS में सत्र 2025-26 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। कंप्लीट डिटेल के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं कि क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन लगाने हैं और क्यों हमें जवाहर नवोदय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहिए। तो आज की वीडियो मैंने कि कौन कौन बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई कर सकते हैं और डिटेल से बनाया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.navodaya.gov.in। यहाँ पर जाके आप कंप्लीट डिटेल्स रीड कर सकते हैं। यह 30 पेजेस का प्रोस्पेक्टस है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है जवाहर नवोदय विद्यालय की कुछ स्पेशलिटीज, क्या फीस चार्ज करते हैं। बहुत ही नॉमिनल सी फीस होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। रहना खाना, बच्चों की एजुकेशन सब कुछ फर्स्ट क्लास रहता है। पूरी ऑल ओवर इंडिया में 650 से ज्यादा स्कूल खुले हुए हैं। स्टेट वाइज आप देख सकते हैं कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में किस प्रकार से स्कूल फैले हुए हैं और जो इसमें एडमिशन है वह सिलेक्शन टेस्ट के आधार पर किया जाता है, यानी कि बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद ही बच्चा सारी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद ही क्लास 6 में एडमिशन ले पाता है। और जो एंट्रेंस टेस्ट है वह कब होगा इसका भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन लगाने हैं। यह भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम एजुकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को प्रोवाइड करना चाहते हैं जिससे बच्चों का भविष्य सुधर सके। और जो सरकार के द्वारा फैसिलिटीज आप बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आप उनसे अवगत हो सकें। और किस डेट को एडमिट कार्ड इश्यू होंगे इसका भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। जब आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा उससे विद इन 15 डेज आपको आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा इसका भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है, तो आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। आज की वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है कि कौन कौन बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि काफी डिटेल से मैं आज आपको बताऊंगी। तो पेरेंट्स ध्यान से सुन लीजिए। क्लास 6 में वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो क्लास 5th में पढ़ रहे होते हैं, और जो रिपीटेड बच्चे हैं यानी कि जो क्लास 5th को रिपीट कर रहे हैं या जो बच्चे क्लास 6th में प्रमोट हो चुके हैं वह बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है इसमें कि जो बच्चे क्लास 5th में सत्र 2024-25 में एट प्रेजेंट पूरी पढ़ रहे हैं वही बच्चे क्लास 6th के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की JNV में वही बच्चे अप्लाई उसी डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चा पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करेंगे और आपका रेजिडेंस किसी और डिस्ट्रिक्ट में है। तो यह बात का आप ध्यान रखें और अपने डिस्ट्रिक्ट को चेक करते हुए ही आप स्कूल को चूज करें। और इसमें यह लिखा हुआ है कि जो बच्चे का जन्म है वह 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच में होना चाहिए, जिसमें यह दोनों डेट भी इंक्लूड की हुई है। यानी कि बच्चा आपका 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच का जन्म होना चाहिए, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट से उसके सर्टिफाइड किया जाएगा, मिलाया जाएगा। SC ST OBC के लिए भी यही कंडीशंस है। अगर किसी स्टेज पर बच्चे की एज में कोई गड़बड़ी पाई जाती है या स्कूल को लगता है तो वह मेडिकल बोर्ड से टेस्ट भी करवा सकता है और उसका डिसीजन फाइनल माना जाएगा। तो आप यह चीज भी समझ लीजिए, कोई फेक डिटेल आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फिल करेंगे तो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके बच्चे के एडमिशन को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि बच्चा सिलेक्शन टेस्ट में पास हो जाने के बाद में वह उसका फाइनल एडमिशन नहीं समझा जाता है। एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर बच्चे का प्रोविजनल एडमिशन होता है। जब बच्चे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिए जाते हैं उसके बाद ही फाइनल एडमिशन माना जाता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे क्लास 5th को NIOS इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रहे हैं तो उनको B सर्टिफिकेट भी अप्लाई लगाना पड़ेगा, जो कि अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू क्लास 6th must be studied and passed class 3rd, 4th, 5th from a government aided recognized school spending one full academic session in each class। यानी कि बच्चा 3rd, 4th, 5th कंप्लीट पढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि रेगुलर स्कूल उसने किया होना चाहिए। बच्चा चाहे प्राइवेट स्कूल का हो या गवर्नमेंट स्कूल का, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चे NIOS से पढ़े हुए हैं उनको B सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो कि 15 सितंबर 2024 से पहले का इशू होना चाहिए।
और इसमें आगे यह लिखा हुआ है कि सिलेक्शन टेस्ट के आधार पर बच्चे का एडमिशन कंप्लीट नहीं माना जाता है। जब वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेगा उसके बाद ही बच्चे का एडमिशन कंफर्म माना जाएगा और किसी भी स्टेज पर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर गलत पाई जाती है तो बच्चे के एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो कि प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। अब हम महत्वपूर्ण बात पर आ जाते हैं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वह रूरल एरियाज को ज्यादा प्रमोट करते हैं, यानी कि जो रूरल एरियाज और बैकवर्ड एरिया में लोग रह रहे हैं जिनको अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय उन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि उनके अंदर इतना अनुभव है या उनके अंदर इतना टैलेंट है या वह रुपयों की कमी के कारण या किसी और वजह से अपनी शिक्षा को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी शिक्षा को और उभारने के लिए, उनके भविष्य को उभारने के लिए रूरल एरियाज के लिए सीट्स को ज्यादा रखा गया है। तो 75% बच्चे हैं वह रूरल एरियाज से लिए जाते हैं और बाकी के 25% बच्चे अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज जिसमें भी मेरिट के आधार पर जो बच्चे डिसाइड होते हैं वह सेलेक्ट किए जाते हैं। और एक डिस्ट्रिक्ट में, एक स्कूल में 80 बच्चे लिए जाते हैं, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में, एक स्कूल में 80 बच्चे लिए जाते हैं और उसमें से 75% सीट्स जो है वह रूरल एरियाज से जो बच्चे आते हैं उनके लिए रहती है और बाकी की सीट्स अर्बन और रूरल एरियाज कैंडिडेट्स के लिए जो कि मेरिट लिस्ट के आधार पर तय किए जाते हैं। और जो क्लास 3rd, 4th, 5th है वह कंप्लीट फुल एकेडमिक सेशन बच्चा पढ़ा हुआ होना चाहिए और एक ही डिस्ट्रिक्ट से पढ़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने एक साल रूरल एरिया से पढ़ा है और एक साल अर्बन एरिया से पढ़ा हुआ है तो वह अर्बन एरिया में काउंट होगा। तीनों साल कॉन्टिन्यूसली बच्चा अर्बन एरिया से ही स्टडी होना चाहिए। और सेकंड थिंग लिखी हुई है इसमें, अगर सिंगल डे भी बच्चा अर्बन एरिया में स्टडी किया हुआ है तो वह अर्बन एरिया में काउंट किया जाएगा। और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है या कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं बनाया हुआ है, उन्हें बॉयज कैटेगरी में रखा जाएगा। और इसी तरीके से आगे मैं बताना चाहूंगी, फिर दोबारा लिखा हुआ है इसमें कि जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है वह 75% रूरल एरियाज के कैंडिडेट्स को रखा गया है। देन इसमें कुछ क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि SC, ST और OBC के लिए, जो SC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 15% सीट्स का रिजर्वेशन है और 7.5% ST बच्चों के लिए है। और जो कि वाइस वर्सा है, अगर किसी भी कैटेगरी में सीट्स कम बढ़ रह जाती हैं तो इनको इंटरचेंज किया जा सकता है। और 27% का कोटा है वह OBC स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है जो कि सेंट्रल लिस्ट में उनका नाम मेंशन होता है। अगर ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है तो उन्हें जनरल कैंडिडेट माना जाएगा। और जो 1/3 कैटेगरी है वह गर्ल्स के लिए रखी गई है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और जो रूरल ओपन सीट्स आर अलोकेटेड ब्लॉक वाइज ऑन द बेसिस ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ द कंसर्न ब्लॉक एज पर NBS सिलेक्शन क्राइटेरिया। और ब्लॉक वाइज आपके डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक वाइज एरिया पड़ता है उसके आधार पर ही बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। दिव्यांग कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया लिखा हुआ है और डिसेबिलिटी जो है वह 40% से अधिक होनी चाहिए, यानी कि नॉट लेस देन 40%। तो इस तरीके से यह सारे आपकी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी आप जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन्स ले पाएंगे, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट सभी बच्चे दे पाएंगे। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो उसमें काफी सारे बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि सही प्रकार से पेरेंट्स अपने बच्चों का फॉर्म फिल नहीं करते हैं, गलत डिटेल फिल करते हैं। जब एडमिशन लेने जाते हैं तो उनके पास में वह डॉक्यूमेंट नहीं होता है या स्कूल के अकॉर्डिंग कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है। तो पेरेंट्स रजिस्ट्रेशन को करने से पहले सारी कंडीशंस को अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करें। तो इसी प्रकार से एजुकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं और वहां पर भी मैसेज करके अगर कोई परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके अधिक से अधिक कमेंट का आंसर देने की कोशिश करते हैं। अगर कोई परेशानी है तो आप हमें मैसेज करिए, कमेंट करिए, तो आपको मैं अधिक से अधिक आंसर जरूर करूंगी। और चैनल पर बने रहिए, हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी बच्चों तक यह इंफॉर्मेशन मिल सके कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में कितने सारे स्कूल्स हैं जो फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और जिससे बच्चे अपना भविष्य सुधार सकें, जो या एटमॉस्फेयर के कारण या फैसिलिटीज न मिलने के कारण शिक्षा में पीछे रह जाते हैं, लेकिन उनमें हुनर और टैलेंट की कमी नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारे चैनल से जुड़ी रहिए और नई नई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।